जय श्री राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल जय जानकी नाथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भगवान राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, किन घरों में जन्म लेती हैं बेटियां और किन लोगों को बेटी के सुख प्राप्त होता है? कौन लोग हैं जो बेटी का कन्यादान कर पाते हैं? बेटी का जन्म होना अच्छा है या बुरा? दोस्तों, हम एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं जहां पुरुषों का वर्चस्व है और स्त्रियों को उतना सम्मान, उतना अधिकार नहीं मिल पाता उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे रहे थे, तब अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया था कि हे माधव, बेटियां किन घरों में पैदा होती हैं या किन लोगों को बेटी संतान के रूप में प्राप्त होती है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, बेटियां उन्हीं घरों में जन्म लेती हैं जिन घरों के पुरुष बेटियों के भार को सहन कर सकें। अर्थात ऐसे पुरुष जिन्होंने पूर्व जन्म में अत्यंत ही पुण्य कर्म करके संचित किए हों, उन्हीं के घर में बेटी का जन्म होता है। यानी बेटी का जन्म बड़े ही भाग्य से होता है, सौभाग्य से बेटी का जन्म होता है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के भाग्य खुल जाते हैं, अथवा सौभाग्य की सूचक है बेटियां। बेटियां ही हैं जो संसार को चलाती हैं। अगर बेटियां ना हो तो ये संसार कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, बेटियां बड़े ही पुण्य फल से प्राप्त होती हैं एवं बेटा सिर्फ एक ही कुल को रोशन करता है, बेटियां दो कुल को रोशन करती हैं। तब पार्थ बोले कि प्रभु, पूर्वजों का तर्पण करने का कार्य पुरुषों का है, क्या बेटियां भी उनका तर्पण कर सकती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हे पार्थ, बेटियां भी अपने माता पिता का तर्पण कर सकती हैं, या किसी घर में अगर पुरुष नहीं है तो बहू भी अपने सास ससुर और रिश्तेदारों का तर्पण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बेटियां आगे संतान उत्पत्ति करती हैं, वह भी अपने नाना नानी का तर्पण कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कई उदाहरण दिए। वे बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में पहले के पुण्य कर्मों के कारण स्वयं भगवती ने उनके यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। यह उनका पुण्य प्रभाव था। इसके अतिरिक्त त्रेता युग में राजा जनक, जो अत्यंत ही धर्मात्मा राजा थे और गृहस्थ में रहकर भी सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे, उन राजा जनक के पुण्य प्रभाव से उनके घर सीता के रूप में कन्या का अवतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन घरों में बेटियां जन्म लेती हैं, समझ लीजिए कि उन घरों के संकट खत्म होने लगे हैं। हालांकि उन्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगने रहते हैं, परंतु उनका परलोक सुधर जाता है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, बेटियों के होने से आदमी का परलोक कैसे सुधर जाता है? तब भगवान जवाब देते हैं कि हे पार्थ, सुनो, जिस घर में बेटी होती है, जिस दंपत्ति के पास बेटी होती है, जिस व्यक्ति को संतान सुख में बेटी मिलती है, वह उस बेटी का कन्यादान करता है, और कन्यादान का फल कई वाजपेयी यज्ञ और सहस्त्रों गौओं के
दान के बराबर होता है। इस प्रकार उसे अनायास ही, बिना कुछ किए ही घर बैठे सहस्त्रों गौदान का फल एवं कई वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उसका परलोक सुधर जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बेटियां अपने पिता के घर के जो संकट होते हैं उन्हें भी टालने में सक्षम होती हैं। वे उन संकटों को दूर कर सकती हैं। बेटियां जब अपनी ससुराल से अपने मायके आती हैं और मायके में जब उनका सम्मान होता है तो वह अपने हृदय से अपने मायके वालों को आशीर्वाद देती हैं और उस आशीर्वाद के प्रभाव से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। उस आशीर्वाद के प्रभाव से लड़की के मायके में जो दरिद्रता होती है वह भी समाप्त हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, सर्वदा सर्वदा कन्या का पूजन करना चाहिए, सर्वदा कन्या का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भी सदैव स्त्री का सम्मान करता हूँ एवं उसकी रक्षार्थ सदैव खड़ा रहता हूँ। अर्जुन, नारी के सम्मान के लिए व्यक्ति को अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। दोस्तों, आज के समय में भी कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रों के 9 दिनों में तो साक्षात नवदुर्गा का रूप समझा जाता है। आज के दिन भी कन्या को भगवती स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, उसका आशीर्वाद लिया जाता है। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई कन्या आपको दिखाई देती है जो मुस्कुराती हुई आपकी तरफ आती है तो आप समझ जाते हैं कि कन्या का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है और आपका कार्य सिद्ध होगा। दोस्तों, वह कन्या ही है, वह बेटी ही है जो आपके दुखी होने पर रो देती है। जब पिता दुखी होता है तो सबसे अधिक दुख बेटी को ही होता है। बेटी को अपने मायके से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह सदैव यह प्रार्थना करती है कि उसके मायके वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सदैव प्रसन्न रहें। वही बेटी जब बहू बनकर ससुराल में आती है तो वह सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती है कि उसके ससुराल वाले सुखी रहें, उसके सास ससुर प्रसन्न रहें, उसके पति, उसके देवर, उसकी ननद, उसके बच्चे सब प्रसन्न रहें। वह कोई छुट्टी नहीं लेती, वह सदैव 7 दिन निरंतर कार्य करती रहती है और इस संसार को चलायमान रखती है। यह स्त्री शक्ति ही है जो इस संसार को चला रही है। अगर स्त्री शक्ति ना हो तो यह संसार चलना बंद हो जाएगा, उसी दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।